घोटाले की सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। सीएजी की रिपोर्ट में दावा है कि शराब घोटाले से दिल्ली के खजाने का 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आज इन्हीं तमाम सवालों पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में। अभिनंदन है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के मंडे एडिशन में। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी पर सियासी धमाकों का सिलसिला जारी है। केजरीवाल के बंगले वाली सीएजी रिपोर्ट से उबरने से पहले ही शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट ने सियासी खलबली मचा दी। पहले सीएजी रिपोर्ट के आधार पर बहुत बड़ा दावा करते हुए बीजेपी ने कहा कि शराब घोटाले से दिल्ली को 2000 करोड़ से ज्यादा की चपत लगी है। और इसके बाद हाईकोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने में देरी क्यों हुई। इस देरी से सरकार की ईमानदारी पर संदेह होता है। राजनीति में यदि आज क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी उत्पन्न हो गई है, अविश्वसनीयता का संकट, तो उसके मूर्तिमान स्वरूप श्री अरविंद केजरीवाल है। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं हैं। इस बीच कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी भी दे दी है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल पर आरोप लगा कि उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद की। दिल्ली के लोकतांत्रिक अधिकारों पर घुसपैठियों का कब्जा हो, आम आदमी पार्टी का ये षड्यंत्र देश के सामने जब से उजागर हुआ है, देश और विशेषतः दिल्ली के नागरिक अब जवाब मांगते हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी दिल्ली के आम नागरिक के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संग खड़ा हुआ है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ सियासी हमले की धार और तेज कर दी है। जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता फाइल पर, जो अपने सचिवालय नहीं जा सकता, तो वो एक भी दिन का सीएम नहीं बन सकता है। यानी कि वो आया था नायक मूवी का अनिल कपूर बनने, मगर उसका अमरीश पुरी बनकर रह गया। काम आप करते नहीं हो, सिर्फ आप इधर उधर की इधर उधर लोगों को कंफ्यूज करने की आप बातें करते रहते हो। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या मुद्दों की सियासत में आम आदमी पार्टी बैकफुट पर दिख रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है विश्लेषण का। भ्रष्टाचार के जाल में फंसी आम आदमी पार्टी का विश्लेषण। बंगले पर बवाल है। सीएजी की रिपोर्ट में दावा है रेनोवेशन में जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसमें 33 करोड़ 66 लाख रुपए का खर्च हुआ है। लाखों के पर्दे, मिनी बार, महंगे फर्नीचर का क्लियर कट जिक्र है। शराब घोटाले पर अब सवाल है। सीएजी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2026 करोड़ के नुकसान का दावा है। विधानसभा में रिपोर्ट पेश करने पर देरी पर हाई कोर्ट ने जोरदार फटकार लगाई है। केजरीवाल से सिसोदिया तक जमानत पर बाहर है। इस पूरे मामले के अंदर फर्जी वोटर लिस्ट, अवैध बांग्लादेशी सिंडिकेट में फंसे हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए मोहिंदर गोयल। फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद का आरोप है। मोहिंदर गोयल से एटीएस ने पूछताछ कर रही है और यह अभी भी जारी है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा सवाल यह है, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस बीजेपी के लिए एक बड़ा सियासी मौका है। शहजाद पूनावाला जो इसमें भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जगदीश शर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी के। राहुल प्रियंका सेना के। मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शहजाद, इसकी शुरुआत मैं आपसे करता हूं। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर खेल रहे हैं इस मौके के ऊपर और आप आपदा नहीं है, भाजपा और कांग्रेस उल्टा आपदा है? देखिए, आज तो समझ में आ चुका है कि केवल विकास के रूप में आपदा नहीं है, केवल प्रदूषण की आपदा नहीं है, केवल आर्थिक आपदा नहीं है, बल्कि आज तो संवैधानिक आपदा भी है।
मतलब बताइए कि कल तक संजय सिंह जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कहां है सीएजी की रिपोर्ट, कहां है सीएजी की रिपोर्ट। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि भाई साहब एक नहीं 14 सीएजी की रिपोर्ट है और आप टेबल क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बेशर्मी तो यह है कि 3 दिन पहले दिल्ली सरकार का स्टैंड है दिल्ली हाईकोर्ट के सामने कि यह आवश्यक नहीं है। बताइए, जिन लोगों ने राजनीति की सीएजी रिपोर्ट दिखा दिखाकर कांग्रेस के खिलाफ, वो कहते हैं आज आवश्यक नहीं। क्यों? क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? छिपा तो ये रहे हैं कि कैसे एक सीएजी की रिपोर्ट में आ चुका है कि शराब घोटाले में 2026 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। ये आज बात स्पष्ट सामने आ चुकी है। सवाल तो यह है कि 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुआ, 144 करोड़ का लोन कैसे दिया गया, माफ कर दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को क्यों आने दिया गया, 50 रुपए क्रेडिट पर डिस्काउंट क्यों दिया गया, एलजी को बाईपास करके ये सारे निर्णय क्यों लिए गए। अब ये रिपोर्ट अगर सच नहीं होती तो टेबल कर देते। हाईकोर्ट बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारायणा के एक गांव में जाएंगे। इस समय की बड़ी खबर है, आज शाम कुछ देर में वो पहुंचने वाले हैं, लोहड़ी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। ये बड़ी खबर है। ये इस समय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में नारायणा के एक गांव में आज जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। आज सुबह वो कश्मीर में थे और वो शाम नारायणा में एक गांव में रहकर लोहड़ी को सेलिब्रेट करेंगे। मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। और दूसरी रिपोर्ट जो महत्वपूर्ण थी वो यही थी ना। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी गरीब तबके को अपने सपनों का महल दे रहे हैं, 30,000 ईडब्ल्यूएस फ्लैट हमने बनाए हैं, परंतु दूसरी ओर जो शीश महल की सीएजी रिपोर्ट जिसको नकार रहे थे, जिसमें आ चुका है कि 7 करोड़ के फ्लोरिंग, 1 करोड़ का कर्टन, 1 करोड़ का टॉयलेट और किचन का सामान, वहां पर करोड़ों रुपए के और भी सामग्री, और कैसे 350% से बढ़ाया गया टेंडर का प्राइस, कैसे बाईपास किया गया। अगर यह सच नहीं होता, आज प्रियंका कक्कड़ जी से बाकी कोई गुफ्तगू नहीं करनी है, केवल इतना पूछना है कि हाईकोर्ट ने आज फटकार लगाई, कहा कि मंशा बुरी लग रही है कि आप सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं कर रहे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि यू आर ड्रैगिंग योर फीट। इसका मतलब कि आज साफ हो चुका है कि शीश महल हो, शराब घोटाला हो, सच को दबाना है, इसीलिए झुटलाना है और इधर उधर भाग जाना है। बता दीजिए हाईकोर्ट के ऊपर क्या स्टैंड है इनका। मैं रुक करता हूं प्रियंका प्रधानमंत्री कुछ देर में पहुंचने वाले हैं नारायणा, ये बड़ी खबर है। लेकिन मेरा सीधा आपसे एक सवाल है, आज हाईकोर्ट ने जो कुछ बोला है और सीएजी की रिपोर्ट को लेकर, क्या आपको लगता है कि वाकई ये एक शराब नीति को लेकर और शराब नीति से 2000 करोड़ दिल्ली वालों का नुकसान हुआ है, 2000 करोड़ रुपए का, क्या आपको लगता है ये बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है इन दिस इलेक्शन सीजन? कैसे जस्टिफाई करेंगे इसे? सभी को नमस्ते अमीश जी। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि भाजपा के प्रवक्ता माफी मांगे देश से कि एक हफ्ते से जो प्रचार चला रहे थे मीडिया में कि सीएजी रिपोर्ट है, सीएजी रिपोर्ट है, आज ये कह रहे टेबल ही नहीं हुई, तो ये क्या डॉक्यूमेंट्स फैलाए हुए थे इन्होंने मीडिया में और क्या बोल रहे थे सीएजी रिपोर्ट। इनके नेता, एक पूर्व सांसद, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री, करंट सांसद, वो आके पीसी कर देते हैं और कहते हैं सीएजी रिपोर्ट है, आज कह रहे हैं सीएजी रिपोर्ट नहीं है। सबसे पहले देश के सामने इस झूठी पार्टी का जो पर्दाफाश हुआ है, इनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, इनको सीएजी की रिपोर्ट की बात करनी है जो टेबल हो चुकी है, तो बात करते हैं पहले जो दिल्ली में इन्होंने द्वारका एक्सप्रेस को बनाया, आज हाईकोर्ट ने कहा, प्रियंका हाईकोर्ट ने क्या बोला है? आयुष्मान भारत में जो घोटाले बने उसकी बात कर लो, आज हाईकोर्ट ने क्या बोला है? जो घोटाले किए उसकी बात कर लो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला शराब घोटाले में, याद है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ईडी और सीबीआई बंद पिंजरे में तोते की तरह काम करती है। आप खुद एक लॉयर हैं, मेरा प्रश्न आपसे ये है मैडम कि आज हाई कोर्ट ने सीएजी की रिपोर्ट पेश ना करने को लेकर क्या बोला है? आप ऑर्डर दिखाइए कोर्ट का क्या बोला है। नहीं, बिल्कुल ऑर्डर निकालिए कोर्ट का। मैं ऑर्डर निकालती हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जहां बोला कि ईडी सीबीआई द्वेष की भावना से काम करती है, जहां पीएमएलए कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चवन्नी नहीं मिली। ये ऑर्डर तो डिस्कस नहीं करते आप लोग। दिखाइए क्या लिखा है ऑर्डर में। मैडम आज कौन सा मैडम आज सुनवाई सीएजी की रिपोर्ट पे हुई ना, हाई कोर्ट ने आज सीएजी की बात करी ना। आप बोलिए कि आप सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करिए। जब अरविंद केजरीवाल को बेल मिली तो तिहाड़ से जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे थे तो हम ही ने शॉर्ट्स दिखाए थे ना, हम ही ने डिस्कशन करा था ना क्या बीजेपी के लिए पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है। आज आपसे सवाल है, जो सीएजी की रिपोर्ट को लेकर आज हाई कोर्ट ने बोला है वो क्या है? जवाब दीजिए। एक सेकंड शहजाद, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है। 2000 करोड़ दिल्ली की जनता के डुबाए गए हैं वहां पर। अरे इतना इनके झूठे प्रोपेगेंडा में मत आइए। ये तो कह रहे थे ये रिपोर्ट है, ये हाई कोर्ट भी प्रोपेगेंडा कर रहा है क्या? मंत्री आकर पीसी कर गए। मैं प्रियंका जी, हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, एक सेकंड अमीर जी,
आपने वो प्रेस वार्ता देखी होगी जो इनके मंत्री ने की, अनुराग ठाकुर ने, और कहा कि ये रही सीएजी रिपोर्ट। आज अगर आप कह रहे हैं सीएजी रिपोर्ट है ही नहीं, तो पहले भाजपा के प्रवक्ता को सबसे पहले माफी मांगनी होगी, उसके बाद ही आगे चर्चा बढ़ पाएगी। मैडम, जो ये झूठे कागज दिखा के जनता को बेवकूफ बना रहे थे, सबसे पहले उसके लिए माफी मांगेंगे। मैं अपनी जी बात जी जी एक सेकंड पहले तो हम लोग एक एक करके अपनी अपनी बारी में बात रखेंगे। मैंने इंटरप्ट नहीं किया। पहले तो अमीश जी याद है कांग्रेस तो आप बीच में क्यों टपक पड़े मेरी बारी में? अमीश जी देखिए, सभ्यता से बात करनी है तो करेंगे, क्यों टपक टपके से आप अगर मेरी बारी में? इस्तेमाल करना है तो कहां से मैं टपके बात हैं कर और रही थी कौन ना, टपक बीच में रहा है क्यों आए हो? और कौन टपक चुका है, मैं उस पर जानना नहीं चाहता। क्यों अमीश बात जी, मैं कर रहे हो आपके मेरी शो का बारी एक के स्तर बीच रखता हूँ, में? आप तय कर लीजिए। आपको लगता है कि अमीश जी, भारतीय जनता आपने पार्टी के मेरे को राष्ट्रीय 3 बार प्रवक्ता को इंटरप्ट टपकते किया और हुए मैं अपनी शब्द, बात तो मैं खत्म करूंगी, इनके पहले लिए ये शब्द बीच में इस्तेमाल क्यों आए करूं? हैं? नहीं, और ये गाली गलौच वाली पार्टी है। अब बता दीजिए कि आपको मुझे समय देना है, नहीं देना। अमीश जी, आप जब डायरेक्ट करेंगे तब मैं समय से अपनी बात और फिर चोर दिखा रहे हो। मैं देखिए आज प्रियंका अब शहजाद बोल रहे, आप बोल रही थी तो वो बीच माफी में नहीं बोले। मांगो। तुम्हारे नेता ने देखिए अनुराग अमीश जी, ठाकुर आप ने तय झूठ कीजिए कि आप प्रेस भारतीय वार्ता जनता में अनुराग पार्टी को ठाकुर ने समय आपने देना बोला जी। झूठ बोला, उसके लिए ये माफी मांगे। अब ये अपने कमेंट्स रखेंगे ना, ही आल्सो, इनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपने नेता को डिफेंड करने के लिए। देखिए ओके, अमीश जी, शहजाद। वैसे आज हिंदू सनातन संस्कृति के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पौष पूर्णिमा भी है, कल मकर संक्रांति है, आज लोहड़ी भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं तो ऐसे शब्दों का चयन नहीं करता, जिसकी जो संस्कृति, जो सीखा है घर में, वो इस्तेमाल करें। अब मैं आना चाहता हूँ आज के मुद्दे पर। देखिए आज दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बोला है, मैंने वही कोट किया है। अमीश जी, डिस्टर्बेंस के बिना एक करके मेरा निवेदन है। धन्यवाद अमीश जी। 40 सेकंड अमीश आपके जी, साथ, मैंने देन तो प्रियंका। हो सकता है कि प्रियंका जी के सुनने में या कोई डिफेक्ट रहा हो या समझने में डिफेक्ट रहा हो, जो भी है। मैंने तो साफ साफ कहा कि हम लगातार कह रहे थे, और एलजी साहब ने 1 साल से लेटर लिखा है, 14 रिपोर्ट है, टेबल कीजिए। रिपोर्ट तो है, हाईकोर्ट ने भी बोला है कि रिपोर्ट है, रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं करते? अगर ये रिपोर्ट जिसको आप कहती है कि है ही नहीं, तो फिर आप टेबल करके असली रिपोर्ट दिखा दो। दूसरी बात, आपको याद है कांग्रेस के प्रवक्ता आते थे तो यही कहते थे, कोर्ट का ऑर्डर कहां है अमीश जी? ये तो सीएजी ने कहा है, कोर्ट का ऑर्डर कहां है? आज प्रियंका कक्कड़ जी, जिनका विरोध करती थी, उन्हीं के भांति बोलने लगी है, कांग्रेस की ही डिफेंस देने लगी। और बाकी सब छोड़ दीजिए, प्रियंका कक्कड़ जी केवल इतना बता दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, इसको बता दीजिए। मैं कई सालों से उसको कह रहा था, चारित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। इतना कहते गया। शुरू में बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया, पैसे के नशे में डूब गया। ये अन्ना हजारे को ये अन्ना, अब मैं बोल रहा हूं कि सीएजी रिपोर्ट छोड़ दो। अन्ना हजारे आपके गुरु, आज भी मानती है ना प्रियंका कक्कड़? क्या अन्ना हजारे भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? क्या अन्ना हजारे भी झूठे हैं? क्या अन्ना हजारे भी बीजेपी की टीम है? बता दीजिए, प्रियंका कक्कड़ बता दीजिए। गुस्सा मत होइए, गाली मत दीजिए। आज अच्छा दिन। शांता कुमार जी ने पूरी बुक लिख दी। शांता कुमार जी ने पूरी बुक लिख दी, जो हिमाचल के पूर्व सीएम थे आपकी पार्टी के, और बताया कि भाजपा कितनी करप्ट हो चुकी है और किस वजह से वो संन्यास ले रहे हैं पॉलिटिक्स से। अब वो अन्ना हजारे जी हमारे पूजनीय हैं, उनकी मर्जी, उन्होंने जो कहा ठीक है, ऑल एक्सेप्टेबल, बट मैं उनकी बातों पर नहीं जा रही। मैं आपसे पूछ रही हूँ, शांता कुमार जी ने क्या बोला? एक ही सवाल है, बताइए। हिमाचल के पूर्व सीएम ने क्यों बोला कि भाजपा एक नंबर की करप्ट पार्टी हो गई है? पूरी किताब लिख दी उन्होंने इस बात पे। इस पर चर्चा करनी है आपको। आप दिखा दो, मैंने तो सुना है। आप किताब दिखाओ। नाम पता है आपको किताब का? आप किताब दिखा दो ना, आप दिखाओ ना, नाम कर लो, आपको मिल जाएगी। दिखा दो, मैंने तो बयान सुना है। कोई भी चेक कर अन्ना ले। जी सही बोल रहे, गलत बोल रहे हैं? आप बोलिए, सही बोल रहे, गलत बोल रहे? देखिए, वो हमारे रिस्पेक्टेबल, ही इज एन एल्डरली, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। उनको जो कहना था ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। शांता कुमार की बुक का नाम बता रही हूँ, उसको खोलेंगे। अरे प्रियंका कक्कड़ जी का एक बयान सुनाता हूँ, सुनिए। 200 करोड़ का कालीन है, 200 करोड़ के झूमर हैं, 5000 करोड़ के कपड़े हैं। ये बोलती है 5000 करोड़ के पीएम के कपड़े हैं। ऐसी प्रवक्ता का भरोसा करना है आपको? ये झूठे नंबर 1 है। इन्होंने बोला तार मुक्त दिल्ली बनाएंगे, नहीं बनाए। पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली बनाएंगे, नहीं बनाया। इन्होंने बोला कि यमुना जी को साफ करेंगे, नहीं किया। साफ पानी घर घर तक देंगे, शराब पहुंचा दी। ये मोहल्ला क्लिनिक आज 28% मोहल्ला क्लिनिक, ये दिखाते रहो, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हाईकोर्ट बोल रहा है, हाईकोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रही है, अन्ना हजारे की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रही है, और मुझे कोई फालतू न्यूज रिपोर्ट बार-बार विषयांतर हो रहा है ना, बाकी विषय की बात है। हाईकोर्ट लेकिन प्रियंका, क्योंकि आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, और हाईकोर्ट ने बोला कि आप हर चीज में बहानेबाजी ढूंढते हैं, आपने सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं प्रेजेंट कराई?
आपकी ईमानदारी पर शक है हमें, ये तक कहा हाई कोर्ट ने। ऑफिसर, इससे बड़ा क्या होगा? सुनिए जी, ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव, इट इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, जो भी उसकी तकनीकी प्रोविजंस जो भी नहीं उसकी पास पर हाई कोर्ट कह रहा है कि हमें सरकार की ईमानदारी पर शक है, तो क्या होगा? वैसे आप लेक्चर देते हैं सबको। देखिए ऐसा यही कहा आज हाई कोर्ट ने, मैं नहीं कह रहा, ये हाई कोर्ट कह रहा है। देखिए मैंने नहीं सुना। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो काले अक्षरों में लिखा हुआ है, उसको भी एक बार जनता के लिए पढ़ दीजिए ना, कि कैसे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया भाजपा ने तथा कथित शराब घोटाले में। प्रियंका जी, वो तो आप खुद कम से कम मेरे कार्यक्रम के अंदर 111 बारी बोल चुकी होंगी। इनसे एक बार तो 111 बारी बोल चुकी होंगी। मेरा प्रश्न है जो आज हाई कोर्ट ने कहा है, उस पर आपका जवाब क्या है? बहुत बड़ा खुलासा, एक ही वाक्य। जी 10 सेकंड, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। बोलूंगा 3 या 4 दिन पहले 10 तारीख को इनकी सरकार ने ऑफिशियली एफिडेविट देकर पता है क्या बोला हाई कोर्ट को? नो यूज टेबलिंग द सीएजी रिपोर्ट्स इन असेंबली। आवश्यक नहीं है, बताइए। इसीलिए आवश्यक नहीं था क्योंकि इनके सारे पर्दे, इनके सारे राज खुल जाते कि कैसे इन्होंने आर्थिक आपदा लाई है, कैसे भ्रष्टाचार की आपदा लाई है, कैसे शीश महल बनाया है। इसीलिए कहा है और ये ऑफिशियली एफिडेविट कोर्ट किया है द हिंदू में, द इंडियन एक्सप्रेस में और सारे अखबारों में छपा हुआ इनका एफिडेविट। अब बताइए। ओके, अब बताइए। ठीक है, ये एफिडेविट दिया गया था कि इस रिपोर्ट को पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यस और नो? प्रियंका जी, क्या ये एफिडेविट ऑफिशियली आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, नो यूज ऑफ इट? आंसर इट। ये भी भाजपा के दफ्तर में मैन्युफैक्चर हुआ होगा। ये नहीं दिया, मैं आपको बता रही हूँ ना, होगी ऑन रिकॉर्ड ऑफ कह रही हैं। आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए अमीश जी, एक बात, सिंपल सी बात सुनिए। ये सडनली अगर इनको सीएजी रिपोर्ट से इतना प्यार भी है जो टेबल हो जाएगी इन टाइम, मुझे ये बताइए कि ये इनको क्यों नहीं करप्शन दिखती, जब साफ साफ सीएजी ने कहा है कि भाजपा ने करप्शन की भारतमाला प्रोजेक्ट में, भाजपा ने करप्शन की द्वारका एक्सप्रेसवे में 550 करोड़ की जो सड़क बननी थी वो 7500 करोड़ की बनी। उस पे इनके पास जवाब नहीं है। भारतमाला प्रोजेक्ट पे सीएजी कह रही है इन्होंने करप्शन किया, सीएजी कह रही है आयुष्मान भारत करप्शन किया। अरे सुनिए, मैं बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हूं, 5000 जोड़ी बोलना था। नशा फैलाना और बात करना नशे में दोनों गलत है। ये देखिए, ना नशा फैलाओ ना नशा करो। ये इनका महिला सम्मान है, इन्होंने कहा अरे मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया, मैंने बोला नशे में ना बोलो ना नशा फैलाओ। 5000 करोड़ के कपड़े किसके होते हैं? I will not participate on these debates। एक मेरा निवेदन है, एक डेकोरम मेंटेन करें चर्चा का। आप दोनों सम्मानित पर डालना होता है और आप इसमें आपत्ति नहीं नहीं, बिल्कुल आपत्ति है इसके अंदर और मैंने रोका है, मैंने रोका है प्रियंका जी। आप मुझे डिबेट करवा रहे हैं जो महिलाओं को बदनाम करने का काम कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, एक नंबर का घटिया बच्चा है। बोलिए, देखिए मेरा मानना है कि हम टॉपिक पे डिबेट करें, नॉट ऑन इंडिविजुअल। घटिया इंसान को बोलिए कि इन्होंने कभी कोई हार्ड वर्किंग वुमन देखी नहीं होगी। मुझे समझ आती है ये किस तरह के इंसान है, मुझे समझ आती है। इनके 2 वीडियो पुराने चलाने लग जाऊंगी, रो के उठ के भाग जाएंगे। ये महिलाओं को बदनाम नहीं करना चाहिए। तो किसी का नाम नहीं लिया। प्रियंका ठीक है, यू मेड यू पॉइंट। प्रियंका जी सारा दिन टीवी डिबेट में घूमते रहते हैं और कोई काम करते नहीं है, झूठ बोल के भाग जाते हैं। विक्टिम कार्ड आपकी तरह नहीं खेलती मैं। ये मुझे एफिडेविट दिया कि नहीं दिया कि आवश्यक नहीं है, इसका जवाब दो। क्योंकि इनको स्वाति मालीवाल की पार्टी मुझसे ना बात करे महिला सम्मान पे। स्वाति मालीवाल और विभव कुमार की पार्टी बात ना करे, नरेश बालियान की पार्टी बात ना करे। बात का जवाब दीजिए कि एफिडेविट आपने दिया कि अनावश्यक है। आपके इधर उधर छितराई करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एक करना बंद कीजिए और एफिडेविट का जवाब दीजिए। एक करके सीज फायर। देखिए एफिडेविट दिया हाँ या ना? अच्छा ठीक है, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं दिया। उन्होंने बोला ओके। क्या एक सेकंड मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये माफी मांगेगा घटिया आदमी तब आगे जाएगी डिबेट? अरे जाओ, आपसे माफी मांगते अरे ठीक है, देखिए एक सेकंड, मेरा निवेदन है। नहीं, माफी नहीं मांगने वाला मैं अरविंद केजरीवाल थोड़ी हूँ कि अरविंद केजरीवाल जब माफी मांगता है अरुण जेटली जी से, गडकरी जी से, नहीं मांगता माफी। एक सेकंड मिल गया, आप चलाओ अब। ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है, देखो भाग रही है, जवाब नहीं है इनके पास, भागती है। मैं सारे जवाब देती हूं, आप जैसे। अच्छा ऑल ऑडियोज, एक सेकंड टॉपिक पर वापस आते हैं। मैं चलता हूं सुनील यादव के पास। सुनील यादव और मैं कांग्रेस के पास भी चलता हूं, कांग्रेस भी वेट कर रही है। मैं आपके पास आता हूं जगदीश शर्मा जी। एक सेकंड, प्रियंका आप वेट करिए। जगदीश शर्मा जी,
आज संदीप दीक्षित ने बोला ये ऊल जलूल की बात करते हैं और कंफ्यूज करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं और सारी गड़बड़ हुई है। और आज हाईकोर्ट के जो कमेंट है उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए अमरीश देवगन जी, सबसे पहले तो आपके चैनल में बैठे सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं लोहड़ी की और संक्रांत की। और दूसरा, दोनों की डिबेट में सुन रहा था, एक किस्सा हरियाणा का याद आएगा मुझे। शेर का भाई बघेरा, एक कूद 9 तो एक कूद 13, झूठ का कंपटीशन चल रहा है। हम बात केजरीवाल की करेंगे तो केजरीवाल को अच्छी तरह याद होगा, कहा था हम राजनीति बदलने आए हैं। बदली राजनीति, शराब की दुकान स्कूल के सामने खोल दी, बिल्कुल बदली। इन्होंने कहा, बड़ा शोर मचा के, याद होगा आपके चैनल पे ही चर्चा चली थी, उन्होंने 100 करोड़ रुपए पुल में बचा दिए हैं, 200 करोड़ रुपए उसके एडवर्टाइज में लगा दिए हैं। कहने के मैं समझता हूँ जितना भी बजट दिल्ली सरकार का था, एडवर्टाइज करते हैं सुबह से शाम तक, हर टीवी चैनल पर 5 मिनट की एडवर्टाइज आती है। अरे भाई तुम काम करोगे तो एडवर्टाइज की जरूरत क्या रहेगी? आप काम करो ना, जनता से वादे पर बात करो। मैं तो ढूंढ रहा हूं वो मफरल कहां है और वो वैगनार कहां है। केजरीवाल जी कह रहे थे ना कार लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना घर लूंगा, अब चर्चा शीश महल की हो रही है, वो भी इतनी महंगी महंगी। मैं तो पुणे वाले से कहता हूं, प्रधानमंत्री और सेंटर ईडी आपके साथ खड़ी है, साथ आपके, आप इनकी जांच करो ना। जो 40-50 करोड़ की बात करो उसमें आधे तो खा गए होंगे। आप जांच करते नहीं, आप शोर मचाते हैं। और दूसरे पुणे वाला जी जो शोर मचा रहे हैं, अच्छी बात है, राजनीति में कुर्सी की लड़ाई होनी चाहिए, पर इतनी भयंकर लड़ाई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। जनता की बात भी कर लो भाई। हमारे देश के मुखिया ने कहा था कि मैं फुटपाथ पर 2022 तक घर दे दूंगा सबको, सबको देने की बात थी। 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी भाई, किसान की डबल आय करने की बात थी। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं कहा था, अरे भाई मुझे चौराहे पे बुला लेना, वो चौराहे रहेगा रुपये के हालात। जी, कहाँ गया 86 रुपए? पहले आपका जवाब, देन प्रियंका कक्कड़। मैं समझता हूँ इन दोनों की लड़ाई को देश की जनता समझ रही है। जगदीश जी, मैंने आपकी बात सुनी। जगदीश जी, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। मैं आपसे केवल एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि आपके पास फलाना एजेंसी है, फलाना है, ये है, वो है, जांच करो। मान्यवर, कंप्लेंट आपने की थी, हमने जांच शुरू करवाई थी, फिर भी आपने सुनीता जी को मंच पर बुलाकर सोनिया जी के साथ मिलाकर गठबंधन कर दिया था। जब जांच चल रही थी, हाथ में हाथ मिलाकर 4 महीने पहले गठबंधन किया था, नहीं किया था? बताइए। हम तो तभी के सुन लीजिए सर, जगदीश जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जगदीश जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जगदीश जी, आप अपनी बारी में बोले, मुझे अपनी बारी पूरी करने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना कि उस समय पर फिर आपने क्यों माहौल बनाया कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जब आज आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही केस था शराब घोटाले का, बिल्कुल सही केस था शीश महल का। आप सभी लोग प्रेस वार्ता कर रहे थे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड, प्रियंका कक्कड़ ने मेरी माताजी के बारे में, मेरे बारे में कई बार डिबेट में बोला। मैंने तो आज किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी जवाब के अभाव में वो भाग गई होंगी तो अलग बात है। यहां पर बैठकर सबसे बड़े चैनल पर झूठ बोल रही है कि हमारी सरकार ने एफिडेविट नहीं दिया कि सीएजी रिपोर्ट हम टेबल नहीं करेंगे। 5000 करोड़ के कपड़े प्रधानमंत्री के बोलती हैं। प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से हैं। प्रधानमंत्री जी के परिवार की पृष्ठभूमि क्या है सबको पता है। 5000 करोड़ के कपड़े, मैंने सुना है उसको, और फिर वो बोलने के बाद भाग जाती हैं क्योंकि जवाब नहीं है। विक्टिमहुड कार्ड खेलना है इनकी पार्टी को पूरा। वो है कार्यक्रम के अंदर। तो आइए फिर सामने जवाब दीजिए कि सीएजी की रिपोर्ट पहले जगदीश जी से जवाब लेते हैं। जगदीश जी, देखिए शहजाद जी, सही बात तो है, हम अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी पार्टी की बात रखते हैं, अपनी विचारधारा की बात रखते हैं। आपने अपने चैनल पर भी बोला जैसा करेंगे वैसे बनेंगे, मैं तो नाम नहीं ले रहा, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जो नाम लेंगे देश की, दिल्ली की जनता देख लिया भुगतेगी। हमें सभ्यता से, संस्कृति का हमारा संदेश देना चाहिए कि हम अपनी पार्टी की बात रखें, मुद्दों पर बात करें। एक दूसरे के तू में कोई फायदा नहीं है, जनता हंसते हैं हम सब पर। हमें अगर कमी है तो आप कहिए, हम भी पक्ष में आते आपसे सवाल करेंगे, हमारा अधिकार है। आपने जो वादे नहीं पूरे करे तो आवाज उठाएंगे, संसद में भी, रोड पे भी, और जनता के बीच में भी। इस पर लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। अब प्रियंका कक्कड़ जी क्या कह रही है, उनकी पार्टी का क्या महत्व है, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं मेरा नेता राहुल गांधी हमेशा जनता के बीच में और मोदी जी को घेरता है, मुद्दों पर घेरता, पर्सनल नहीं घेरता है, पर्सनल कोई अटैक नहीं करता है। और करनी भी चाहिए, विपक्ष का नेता भाई जी। सुनील जी, देश बना, मैं समझता हूं हमें इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हिटलर बोल के मोदी की कब्र खुदेगी बोलेंगे, ये तो सुनील यादव, क्या आपको लगता है दिल्ली? राहुल गांधी ने नहीं बोली। अच्छा, राहुल गांधी ने नहीं बोली, प्रियंका गांधी जी ने नहीं बोली। राहुल गांधी ने बोला डंडों से मारेंगे, वैसे अभी कोई कहीं जोड़ते लोग क्या बोल रहे हैं, हम इन बातों का समर्थन भी नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने बोला डंडों से मारेंगे। डंडों किसको मारेंगे, किसको बोला? अरे मोदी जी का नाम लेकर बोला है, वीडियो सुना दूं क्या? क्या बात कर रहे हो भाई? राहुल गांधी इस तरह की बात क्यों करेंगे? डंडों से मारे, पता नहीं किसी बात पर आप मोदी जी को हाथ देंगे। दिल्ली के आप सुना दीजिए डिबेट के अंदर, आप सुना दीजिए, आप तो सुना रहे हैं। में बोला था। ओके शहजाद, होल्ड ऑन। ओके, मैं सुनील यादव के पास चलता हूं, इंतजार कर रहे हैं। सुनील, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली दिल्ली के अंदर कांग्रेस कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं करा है, बीजेपी कह रही है अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं करा है,
इंडिया अलायंस तो छिन्न भिन्न हो ही गया है इस पूरे मामले के अंदर। अब बीजेपी उल्टा सवाल उठा रही है, जो अखिलेश जी ने कमेंट करा है, क्या आम आदमी पार्टी भी उसमें साथ है कि नहीं है महाकुंभ के बारे में? देखिए अमीश भाई, दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव को लेकर के आपकी डिबेट है। दिल्ली में बीजेपी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार है वो सामने लड़ रही है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात बिल्कुल साफ कही कि इंडिया गठबंधन जब बनना शुरू हुआ तो जो पहली शर्त थी, आज भी हम लोग इंडिया गठबंधन की उस शर्त को निभा रहे हैं कि जिस राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम होगा, ये इंडिया गठबंधन उसकी मदद करेगा। तो कांग्रेस नहीं है तो दिल्ली के चुनाव में कौन बीजेपी को हरा सकता है, ये साफ है। कौन? जहां तक सवाल है आपके अनुसार कौन? घोटालेबाज नहीं, कौन क्या, आम आदमी पार्टी हराएगी। और जहां तक सवाल घोटालेबाज का है, तो कितने घोटालेबाज भारतीय जनता पार्टी में है मुझे सूची देने की जरूरत नहीं है। आप देश के बड़े पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस देश के घोटालेबाजों के 90% लोग इकट्ठा हैं। तो सुनील जी, कांग्रेस की आपको पॉलिटिकल हैसियत नहीं लगती बीजेपी को हराने के लिए दिल्ली के अंदर? और नहीं, और कपड़ों को लेकर के कि प्रधानमंत्री जी के कितने महंगे कपड़े हैं, केजरीवाल जी के कितने महंगे हैं, किसका शीश महल बड़ा है, इस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। देश और देश का गरीब संकट में है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अमीश भाई जी जो नफरत फैलाती है और बंटवारा करती है, और एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोल रही है, अच्छे स्कूल खोल रही है। कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी को हराने की बात कर रही है तो कांग्रेस भी नफरत फैला रही है क्या? नहीं, कांग्रेस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बीजेपी को कांग्रेस को गिनती में नहीं गिन रहे हैं क्या? जो बीजेपी को हराता दिखेगा। देखिए हम अमीश भाई, आप जो कहलवाना चाह रहे हैं, क्यों हमारे गठबंधन की बात कर रहे हैं? गठबंधन बचा ही क्या है? हमारे नेता ने कहा, अब तो कांग्रेस खुद कह चुकी है कि 2024 तक गठबंधन था, तेजस्वी यादव कह चुके हैं, खेल खत्म हो चुका है। अब कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही तक तो कह रहे हैं। नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को देशद्रोही कहना, कांग्रेस ने अजय माकन ने कहा भाई फर्जीवाल और देशद्रोही के खिलाफ है। हम ओके, शेदाद मैं क्या कह रहा हूं? पहले तो हम लोग सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, लेकिन हम बीजेपी के किसी नेता को देशद्रोही नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि चाहे डिबेट का मंच हो, चाहे भारत की संसद हो, शालीनता रहनी चाहिए, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए रहनी चाहिए। सुनील जी, आपने काफी लंबा बोला। एक लास्ट बात, एक सेकंड सुनील, शहजाद का जवाब बनता है अब, क्योंकि आपने काफी लंबा बोला। छोटा रिवर्ट सुनील, छोटा रिवर्ट। वैसे तो देखिए नहीं, एक लास्ट बात रह गई, केवल 10 सेकेंड शहजाद भाई, 10 सेकेंड। चलिए बोलिए। देखिए एक बात आई, आपने भी सवाल किया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि यमुना जी साफ नहीं हुई। तो हम भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं कि गंगा पुत्र ने गंगा जी को साफ कर दिया। तो बीजेपी के नेताओं को भी बधाई और उनके प्रवक्ताओं को भी बधाई। और ये बधाई आप टाइम लिमिट को फॉलो करें। ओके 40 सेकेंड। सबसे पहले आखिरी सवाल से शुरू कर देता हूं ताकि सुनील भाई संतुष्ट हो जाए। सुनील भाई जाकर देख लीजिए, गंगा के ऊपर रिपोर्ट मैंने नहीं छापी है, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि 90 प्लेसेस में से 85 प्लेसेस में बीओडी लेवल बेहतर हुआ है गंगा जी का। जबकि यमुना जी के विषय में डीपीसीसी, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है कि वहां पर 500 गुना पोल्यूशन बढ़ा है। ठीक है, ये समाप्त हो गया है विषय। अब दूसरी बात पे आते हैं। सुनील जी, आपका तो अद्भुत है, मैं तो कहूंगा आपका जो रिलेशन है ना, उसको बोलो सिचुएशनशिप। अनूप जैन उसके गाने में बनाता है। ये मिल्कीपुर में कांग्रेस के साथ है, वहां पर कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए आ रही है, और यहां जैसे बॉर्डर पार हुआ उत्तर प्रदेश का, ना ये कांग्रेस से ना हो पाएगा। मतलब कि आप लोग जो टू टाइमिंग बोलते हैं ना, टू टाइमिंग, आप लोग तो नहीं, मतलब वैसे होता है टू टाइमिंग करना क्या होती है, पॉलिटिकल टू टाइमिंग अगर करना है ना तो समाजवादी पार्टी से सीखो, वहां पर इनके साथ, यहां पर इनके साथ। अच्छा दूसरी बात सुनील जी, ये छोटी सी पार्टी है आम आदमी पार्टी, पर बोलती है इंडिया अलायंस में आपकी कोई वैल्यू नहीं, कांग्रेस की कोई वैल्यू नहीं, हम कांग्रेस को उठा के फेंक देंगे, 24 घंटे में फेंक देंगे। आपसे पूछा, आप तो सेकंड नंबर की पार्टी है, बता दीजिए आप स्टैंड लेते, इस सपोर्ट स्टैंड करते क्या इस प्रकार का कि कांग्रेस को अधिकृत रूप से लात मारेंगे इंडिया अलायंस से। और आखिरी और थर्ड लास्ट बात देखिए, चाहे मेरे कितने भी मतभेद हो सुनील जी से,
हजारों मतभेद है, मेरे वैसे बड़े भाई है, पर कभी मैंने ये नहीं बोला मुलायम सिंह जी के बारे में। कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखा, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखा, मायावती ने चोरी कर रखा, सबने चोरी कर रखा। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी पर आप कुछ भी आरोप लगा सकते थे, पर उनके ऊपर चोरी का आरोप आज तक उनके घोर विरोधी ने नहीं लगाया। सिर्फ कांग्रेस ने एक बार रिपोर्ट खोली थी। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने माफ कर दिया? उन्होंने आपको क्या क्या नहीं बोला, आपने माफ कर दिया? ठीक है, या उस समय गलत है या आज आप गलत हो? जी बताइए। ओके ओके ओके, सुनील यादव 30 सेकंड टाइम लिमिट को फॉलो करेगा, 30 सेकंड, देन और इससे शुरू करना। देन प्रियंका जी, क्योंकि कांग्रेस ने कई सारी बातें बोली। मैं 20 सेकंड में खत्म कर दूंगा। जी, मैं 20 सेकंड में खत्म कर दूंगा अमीश भाई जी। एक तो बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता को मैं ये बताना चाहता हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि नमामि गंगे में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा घोटाला किया है। एक, जहां तक इंडिया गठबंधन का दूसरा सवाल है, तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस मजबूत हमारी साथी है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का अहम और सबसे बड़ा दल है। जहां तक सवाल है आम आदमी पार्टी का, अच्छा आम आदमी पार्टी का, कि आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन से हम निकाल देंगे, हम अपना पक्ष साफ कर रहे हैं। इस देश के किसी भी कोने में जो भारतीय जनता पार्टी को जहां हरा रहा होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। क्लियर कट है कि विचारधारा कुछ नहीं है, जो बीजेपी को हराएगा उसको साथ लाएंगे, चाहे वो फुरफुरा शरीफ का गद्दी नशीन हो, चाहे वो कोई चीज, कोई यही विचारधारा है ना। ममता हमारी विचारधारा ही आरएसएस और बीजेपी के साथ खिलाफ लिया है। था ना उस गद्दी नशीन को भी फुरफुरा शरीफ के, और यहां पर सेकुलरिज्म की बड़ी बड़ी गाथाएं हम कहते हैं। उद्धव सेना से तो इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया महाराष्ट्र में और इंडिया अलायंस छोड़ दिए। उद्धव सेना ने भी इनसे रिश्ता तोड़ दिया है, वो अलग विषय है। उद्धव ठाकरे ने भी इनसे रिश्ता तोड़ दिया, उन्होंने बोला इनके साथ अब हमें नहीं जाना। वो तो इनको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। आदित्य ठाकरे ने सार्वजनिक रूप से बोला है, वो किसी से बात नहीं। मुलायम सिंह जी करप्ट थे। लेकिन मैं रुक करता हूं आपका प्रियंका जगदीश शर्मा कह रहे थे कि बीजेपी के पास तो ईडी है, सीबीआई है, तो क्यों नहीं जांच करती मफलरों की, क्यों नहीं जांच करती वैगनआर गाड़ी की, कहां चली गई है वो? ये अभी कुछ देर पहले बोला गया, क्योंकि आपसे संपर्क टूट गया था, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। एंड मेक योर पॉइंट, एंड नो पर्सनल कमेंट्स ऑन यू, आई हैव टोल्ड इट टू शहजाद आल्सो। ओके, प्लीज मेक योर पॉइंट। आई एग्री विद यू। नहीं, इट्स ओके, इनकी पेटी पॉलिटिक्स ही रहती है, इनको करने दीजिए। वो थोड़ा क्योंकि कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे तो बुरा लगा मुझे शॉर्ट वाइल के लिए, बट आई रियलाइज कि जब ये हमारी सीएम के लिए उनके माता पिता तक पहुंच सकती है, ये ऐसी पार्टी है, तो मैं तो काई किस खेत की मूली हूँ। तो आई रियलाइज दैट यही गंदी भाषा जो ये लोग डिस्कोर्स ले गए हैं पॉलिटिक्स में 2014 के बाद, जो नफरती एजेंडा, और आपका ध्यान भटकाते हैं कि आज देश में सबसे ज़्यादा महंगाई भाजपा राज्यों में है, दिल्ली में सबसे कम है, ये केंद्र सरकार का आंकड़ा कहता है। भाजपा में सबसे ज़्यादा जॉबलेसनेस हरियाणा उड़ीसा में है, और यहाँ दिल्ली में सबसे कम जॉबलेसनेस है, ये केंद्र सरकार का आंकड़ा कहता है। ये पता चला कि ओडिशा में इन्होंने फ्री बिजली का वादा किया था और अब का हाथ खड़े कर लिए, सिर्फ दिल्ली में फ्री बिजली मिलती है और पंजाब में फ्री बिजली मिलती है। इन्होंने महाराष्ट्र में जो लाडकी बहना योजना की, उसमें करीब 60 लाख लाभार्थियों के नाम काटे जा रहे हैं, ये इन्होंने बताया, इनके मिनिस्टर ने बताया। तो भाजपा की कांग्रेस को जवाब क्या प्रचार की रही है, और वो हमेशा ही महिलाओं के लिए हमेशा ही गंदा बोलते हैं। आज थोड़ा मुझे चुप गया, बट देन आई रियलाइज कि कैरेक्टर असैसिनेट करना महिलाओं, इनके सांसद को वहां पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं महिलाओं को, तो फिर ये तो वही सीखेंगे ना। इनके प्रधानमंत्री वो दीदी करते हैं, 50 लाख की कांग्रेस पर आपका जवाब नहीं आया प्रियंका, डिबेट पे बोलेंगे ना। डेलिबरेटरी कांग्रेस को अवॉइड कर रही है, आप उनको रेस में नहीं मानती। नहीं, बाद में गठबंधन करना है जी इनको, अभी 2 महीने बाद वापस आना है साथ में। एक सेकंड, अरे ये बीच में क्यों बोलने लग जाते हैं जब मैं बोलती हूँ? अमीर जी बोलिए प्रियंका, 30 सेकंड्स, अब मेक योर पॉइंट ऑन कांग्रेस। गुस्सा मत हो, गुस्सा नहीं। माई पॉइंट इज दिस ओनली कि बदतमीज लोग हैं जो महिलाओं का अपमान करते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं और फिर चौड़ा फील करते हैं। दैट्स द ओनली वे दे फील एम्पावर्ड। और वही एक नमूना आपके सामने बैठा है। अमीश भाई बड़े सम्मानित तरीके से इन्होंने अभी कहा 60 लाख लाभार्थियों के नाम महाराष्ट्र से कट गए महिलाओं के। मैं इनको अपना समय देता हूँ, वो ऑर्डर दिखा दे, पर पंजाब में तो एक भी महिला को नहीं मिला ना 1000 रुपए सर। सिर्फ इसका जवाब दे दो। और जहां तक महिला सम्मान है, विभव कुमार से नहीं सीखना, मुझे नरेश बालियान से नहीं सीखना। प्रियंका जी ऑर्डर दिखा के मेरा मुंह बंद करवा दो, और पंजाब का पैसा कब दे रहे हो बता दो। पंजाब का पैसा कब दे रहे हो बता दो, दिखा दो ऑर्डर महाराष्ट्र का, अभी दिखाओ, अभी दिखा दो। प्रियंका जवाब। देखिए ये सब सार्वजनिक इंफॉर्मेशन है और सिर्फ एक भाजपा ही होगा जिसको नहीं पता होगा, बाकी सब लोग काफी अवेयर हैं। इनको बैठ के यहाँ हंसने दीजिए। इनको आप सोचिए अमीर जी, इनकी मेंटालिटी कैसी है
कि इन्होंने मेरे लिए गंदी बातें बोली और ये कितना चौड़े हो गए उसके बाद। आप सोचिए कैसी मेंटालिटी है इनकी। मैं आपको बता रही हूँ सार्वजनिक तौर पे कि अगर आगे से ये बदतमीज इंसान डिबेट पे होगा जो आंकड़ों के बिना बैठता है, आंकड़े मैन्युफैक्चर करता है, झूठ बोलता है और इस बात पे खींची करके हंस रहा है कि ये महिलाओं को बदनाम करने का काम करता है और आपको ऐसे डिबेटर्स चाहिए, तो दिस विल बी माय लास्ट डिबेट ऑन योर शो। कितनी महिलाओं को मिला? 1000 रुपए कितनी महिलाओं को मिला? लेकिन प्रियंका, इसका आंकड़ा बता देना, इसका आंकड़ा बता दे। चलिए, मैं इस लो लाइफ से बात नहीं करूंगी। नहीं, पर ये तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। मुझे लो लाइफ बोला, मेरे माता पिता को लो लाइफ बोला, मेरा परिवार पसमानदा है इसलिए मुझे लो लाइफ, मैं निचले स्तर का हूं, मेरी जाति पर टिप्पणी करेंगे अब ये। अब लो लाइफ बोलना ठीक है, महिलाओं के लिए लो ऐसी लाइफ टिप्पणी मेरी करे, माता जी को वो लो लाइफ बोला, क्या गुनाह है उनका कि वो महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी करता है, उसके लिए ऐसे ही बोलूंगी। भारत के मुसलमानों कि ये हमको और आप जो बोल रहे महिलाओं के लिए, ये आपने प्रधानमंत्री से सीखा है। बोला जाता है, मैंने सिर्फ इनको नहीं, क्योंकि आप बदतमीज हैं, पंजाब आप बदतमीज हैं, आपने जो बदतमीजी की उसका जवाब मिला आपको। इन्होंने एक्साइट मत होइए। बोल दिया मैं आपका बेटा हूं, मुझे इन्होंने अरे आपके नेता हमारी महिला मुख्यमंत्री के माता पिता तक पहुंच गए, आपने मेरे लिए बदतमीजी की, इसलिए मैंने बोला। हो गया क्योंकि मेरे पिता अगर आपको आपको हो नहीं सकता मेरा। मैं नीच हूं, मैं नीच हूं। नहीं देखिए, मैं नीच हूं सर, मैं नीच हूं, मैं हूं नीच, मैं पसमानदा हूं तो मैं नीच। नहीं, एक सेकंड शहजाद, देखिए मैंने 1000 रुपए का गलत पूछा कुछ? नहीं, मैंने गलत पूछा आपका क्या? नहीं, आपका मैंने गलत पूछा क्या? शहजाद, आपको कोई नीच नहीं। लो लाइफ का क्या मतलब होता है? मुझे कहा नहीं, ये लो लाइफ का क्या मतलब होता है बताइए? नहीं, ये इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन प्रियंका आपकी, ये एक जिसे कहते हैं नस्ल भेदी टिप्पणी की तरह देखी जा रही है, क्या आप इस पर कहना चाहती हैं? एक सेकंड शहजाद। मैं हिंदी में बोलूं तो मेरा मतलब था घटिया इंसान है ये। ओके, आपने पर क्या मतलब, मैं 1000 रुपए महिलाओं के लिए पूछ रहा हूं, पंजाब के तो मैं घटिया हो गया? पंजाब की मेरी बहन, नहीं, क्योंकि आपने मेरे ऊपर टिप्पणी की। मैं घटिया नहीं हूं, मैं आपके अधिकार की मांग रख रहा था। नहीं, इसलिए घटिया बोला आपको क्योंकि आपने मेरे ऊपर घटिया टिप्पणी की। बोल रही है मांगने के लिए 1000 रुपए, मतलब हम 1000 रुपए मांग ले पंजाब की तरफ से तो हम घटिया हो गए? आपको घटिया बोल रही हूं भाई, आप पंजाबी नहीं है। हम सब घटिया है क्या? हम 1000 रुपए मांग एक सेकंड, देखिए एक सेकंड, जगदीश शर्मा जी को मैं लेके आता हूं। पंजाब में कदम नहीं रख पाएंगे जिस तरह आपने पंजाबी महिला का अपमान किया है। पंजाबी लोग नहीं सहते अपनी बेटियों को ऐसी बकवास। अब वो पॉलिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं। ये क्या पंजाब में क्यों नहीं कदम रख पाएंगे? देश के सिटीजन नहीं जा सकते पंजाब में? सिटीजन जा सकता है, क्यों नहीं? तो मैं कह रही हूं पंजाबी लोग पसंद नहीं करते उनकी बेटियों के साथ कोई इतनी बदतमीजी करे तो। अच्छा, पंजाब में मैं कदम नहीं रख पाऊंगा, धमकी है आपके शो पर धमकी दी गई है। बदतमीजी करेंगे तो आपको ऐसे ही आपको बोला जाता तो नहीं आपको बोला जाता तो वो आपको पॉलिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं। पॉलिटिकल पॉइंट इन्होंने पंजाब से उठाई के बग्गा जी को उठाने का प्रयास किया पुलिस का। ठीक है, ओके, लेकिन मैं विषय पर आता हूं। विषय पे एक सेकंड प्रियंका, ओके, एक सेकंड। जगदीश शर्मा, दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। बांग्लादेश सिंडिकेट में एमएलए है आम आदमी पार्टी के मोहिंदर गोयल, वो फंसे हुए हैं, फर्जी दस्तावेज बनाने का मामला है। कांग्रेस भी उस पर शिकायत कर रही है, संदीप दीक्षित भी बोल रहे हैं, अजय माकन भी बोल रहे हैं, अलका लांबा भी बोल रही हैं। आपका टेक क्या है? क्या लगता है आपको जांच होनी चाहिए अगर फर्जी वोटर का मामला है तो? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जब फर्जी वोटर तैयार करे जाए तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए अमीश भाई, और उनको तुरंत पकड़ कर जेल में डालना चाहिए। हमें लोकतंत्र को बचाना, यही हमारा संविधान की रक्षा करने का एक तरीका है। और दूसरा, अभी शहजाद भाई कह रहे थे बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, मजा आ रहा था देखने में। यार आप सारे एक्टर, हमारा मुखिया भी, आप भी कहीं फिल्म विल्म जाते तो अच्छा रहता। कहीं ना कहीं आप आज तक ये बता नहीं पा रहे हैं कि देश से कम से कम ये तो कह दो उन फुटपाथ वालों को। मैं रोज जाता हूँ कनाट पर, बात सोए हुए। मैंने पूछा क्यों सोए हुए? कहते भाई 2022 तक मकान मिलना। बोल दो जुमला भाई, कम से कम प्रधानमंत्री की जो बातें गारंटी है उनकी भी चर्चा कर लो। हालात खराब है देश के, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। प्रधानमंत्री का आप भी जवाब दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस भी इस विषय पर साथ है। जो बांग्लादेशी सिंडिकेट में आपके एमएलए मोहिंदर गोयल फंस गए और एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है, क्या आपको लगता है ये फर्जी दस्तावेज का मामला बड़ा है? और आज स्मृति ईरानी जी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। देखिए अमीश जी, मुझे लगता है कि देश में अगर कहीं भी रोहिंग्या हैं, आप न्यूज पढ़ेंगे हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पर और आम आदमी पार्टी के एमएलए का नाम आया है। सुनिए ना,
इनकी ये एसओपी है। अभी तो हमारी आतिशी जी को अरेस्ट भी करेंगे, अभी तो ये हमारे एमएलएस के यहाँ रेड भी होगी, ईडी रेड भी होगी, सीबीआई रेड भी होगी। चुनाव आ रहे हैं और यही इनकी तैयारी है। ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है कि हमारे नेताओं को हम कंप्लेंट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि तुम्हारे कांग्रेस भी तो साथ है ना इस विषय पर, एक कब्जा करके बैठे हैं बंगला। साथ है ना इस विषय पर। मेरे को बात तो पूरी करने दीजिए। बिल्कुल करने दे रहा हूँ, 30 सेकंड हुए आपके। तो कांग्रेस तो इस बार है ही बीजेपी के साथ। हाँ, तो मैं तो कह रही हूँ इस बार कांग्रेस बीजेपी के साथ ही है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। उनको परवेश वर्मा कहाँ दिखे काला धन बांटते हुए? जगदीश शर्मा कहाँ दिखे कि परवेश वर्मा ने एक सरकारी बंगले पे कब्जा कर रखा है? ओके जगदीश जी, देखिए अमीश भाई आग और पानी साथ नहीं हो सकते। बात सुन ले, हम अपनी देश की जनता और दिल्ली की जनता के साथ हैं। हम तो अब कह रहे हैं जांच हो रही तो होनी चाहिए, इसमें बुरी बात थोड़ी रहूंगी हमारे लिए है। क्यों सवाल यह है भाजपा पे भी आएगा, अब कैसे घुस गए, कहाँ से आगे? जब तो आने दिए, सारे बॉर्डर खोल दिए, अब फर्जी वोटर बन गए तो पकड़ना भी चाहिए। हम तो कह रहे हैं सच्चाई के साथ कांग्रेस खड़ी है, अपने देश की जनता के वादों के साथ कांग्रेस खड़ी है। अपने नहीं, पर आप बीजेपी की बी टीम है भाई, आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस का वोट शेयर ऊपर जाएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। ये तो एक फैक्ट है। अगर आग और पानी साथ हो सकते हैं तो हम साथ हो सकते हैं, बस इतना ही कहूंगा, से ज्यादा नहीं कह सकते। अच्छा, क्या आप कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है? सुनील यादव, सुनील यादव के कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है? सर नो, हमारी विचारधारा अलग है। एक बिल्कुल, सुनील यादव के कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है। देखिए अमीश भाई, आप बीजेपी की मदद कर रहे थे महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी के और उनके, अब सुन लीजिए, कहने को तो कोई कह दे, लेकिन ये अपने आप में गलत है कि बीजेपी और कांग्रेस एक है। हाँ, कुछ समय पहले तक बीजेपी और कांग्रेस की कुछ सोचें मिलती थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को बदल दिया है। अब कांग्रेस जाति जनगणना की बात कर रही है, आरक्षण बढ़ाने की बात कर रही है, संविधान बचाने की बात कर रही है, पिछड़े दलित और पीडीए की बात कर रही है। ओके प्रियंका, आप नहीं समझ पा रही कांग्रेस बदल गई है या बीजेपी? पहले बीजेपी और कांग्रेस एक होती थी, अब नहीं है। ओके प्रियंका जी, देखिए ये तो सार्वजनिक तौर पे अवेलेबल है कि लुधियाना में कांग्रेस ने बीजेपी का साथ मांगा ताकि आम आदमी पार्टी का मेयर ना बने। ये भी बड़ी हाल ही की बात है। और ये भी हाल ही की बात है कि परवेश वर्मा जो सरकारी बंगले पे कब्जा करके बैठे और जहां से काला धन बांट रहे, तो कांग्रेस का चू नहीं निकल रही उस बात पे। कांग्रेस कुछ नहीं बोल पा रही वोटर एडिशन और डिलीशन के मामले में, जहां पर 15 दिसंबर के बाद भाजपा ने मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार सीएनबीसी आवाज पे एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आप देख रहे हैं। सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन। और हम बात कर रहे हैं दिल्ली इलेक्शंस की। इस समय बड़ी खबर आ रही है, हाई कोर्ट ने जो कमेंट करा है वो बड़ी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने यह टिप्पणी करी है और कहा है कि शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट भेजने में देरी क्यों हुई, ये पेश क्यों नहीं हुई। इस समय मैं रुक करता हूं मेरे साथ, क्योंकि ये कुंभ बहुत बड़ा है, कुंभ को लेकर भी सियासत हो रही है। मैं शहजाद आपका रुख करता हूं। शहजाद, कुंभ को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर 40 सेकंड। देखिए, आजकल जो लोग सनातनी बनने का बड़ा दावा कर रहे थे, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का चरित्र हमको पता है। उन्होंने तो आजम खान को कुंभ का इंचार्ज बनाया था, जिस समय पे 45 लोगों की जान गई थी। हमें पता है कि नेहरू के जमाने में भी क्या हुआ था, कुंभ में कितने लोग मारे गए थे। परंतु ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा है कि सनातन समाप्त होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो रामचरितमानस को गाली देते हैं। ये वो लोग हैं जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलते हैं, राम मंदिर को बेकार बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं महाकुंभ में रोटी ज्यादा जरूरी। अरे भाई, 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और जीडीपी ग्रोथ हो रही है, क्या इससे इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी? पर मैं आज पूछना चाहता हूं, कहां गई प्रियंका कक्कड़? उन्होंने एफिडेविट पर झूठ बोला, 1000 रुपए प्रति महिला पर झूठ बोला। कम से कम सनातन के विषय पर स्टैंड ले लो प्रियंका जी। आइए प्रियंका जी, स्टैंड लीजिए आप। क्या है समाजवादी पार्टी के अपमानजनक टिप्पणियों पर? हिम्मत है तो और किसी धार्मिक आयोजन पर बोलो। हज पर बोलने की हिम्मत है साजन जी की? नहीं बोलना चाहिए। ओके सुनील। देखिए अमीश भाई, एक बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को ये समझा दूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि हम किसी भी हिंदू से छोटे हिंदू नहीं हैं। और ये महाकुंभ सनातनी और हिंदुओं का सबका आस्था का प्रतीक है। आस्था के नाम पर लूट भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोगों ने राम मंदिर पर कभी सवाल नहीं खड़े किए, लेकिन चंदा चोरी, जमीन घोटाले पर सवाल खड़े किए। कुंभ और कुंभ पर सवाल नहीं है। उस व्यवस्था में जो लूट हो रही है, अव्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की जो आदत है ना,
आस्था, धर्म और भगवान के नाम पर चोरी करने की, बेईमानी करने की वो उजागर कर रहे हैं। आस्था हमारी है, कुंभ पर आस्था है, साधु संतों पर आस्था है, और मुझे लगता है जितने भी लोग आएंगे स्नान करके अपने आप को धन्य करेंगे। तो बीजेपी के लोग भी जरूर आए और स्नान करें। एक सेकंड, इन्होंने कहा 10 सेकंड मात्र, सुनील जी ने कहा कि हमने राम मंदिर पर कभी सवाल नहीं उठाया। राम गोपाल यादव का बयान, राम मंदिर बेकार है, राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है। अब ये वैज्ञानिक बन गए थे क्या, वास्तुशास्त्र बन गए थे क्या? और मैंने पूछा है, और ये आप कह रहे हैं, आपने तो इंचार्ज बनाया था आजम खान को, और जब 45 लोग मारे गए तो उन्होंने कहा कि हमें क्या पता इतने लोग आ जाएंगे। अरे भाई साहब, सीएजी की रिपोर्ट आई थी कि किस प्रकार से आपने घोटाले उस समय किए थे, और सैफई में तो आपने आयोजन ठीक कर दिया, पर महाकुंभ में जब आयोजन हो रहा है तो बोले खंबे पे तार नहीं है, बोले ठंड में मरने कौन जाएगा। ये आपके विधायक और सांसद का बयान है। होते कौन है वो एक कहने वाले? क्या वो किसी और धार्मिक पर्व पे? आपके एक सांसद ने बोला, आपके एक सांसद ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में हमारे नेटवर्क को बोला कि ठंड में कौन जाएगा मरने के लिए। क्यों? एक आस्था का केंद्र है, देखिए उस आस्था के केंद्र के अंदर, और जिनको महाकुंभ और कुंभ की इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता, वो बात कर रहे हैं इस बात। आप भी सुन लीजिए जी सुनील जी, आप भी सुन लीजिए। देखिए, एक तो आस्था का जहां सवाल है वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक। और दूसरी बात, राम मंदिर पर सवाल यह था कि क्या राम मंदिर पूरा कर लिया था आपने, पूरा बनवा लिया था, क्यों टपका? क्योंकि छत अभी तक नहीं बनी। आप किसको धोखा दे रहे हैं? चंदा चोरी करने के नाम पर करोड़ों सनातनी और करोड़ों हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं। और अगर आप धोखा नहीं दे रहे होते तो अयोध्या नहीं हारते। आप अयोध्या इसलिए हारे क्योंकि आपने भगवान राम के नाम पर बेईमानी की है। जनता ने आपको माफ नहीं किया है, ये आप बोल रहे हैं। मंदिर गया, जनता ने आपको माफ नहीं किया है, जनता ने आपको सजा दी है। और सुनिए, ये बोल रहे बेकार है, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अमीश भाई, और अरे अमीश भाई, देखिए, धर्म पर हम बोले, ये बोले, उससे बड़ी बात है कि शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं। अच्छा, शंकराचार्य के रास्ते पर तो हमको शंकराचार्य बताएंगे ना। शंकराचार्य कौन है बताइए? मंदिर पर क्या बोला और शंकराचार्य पर क्या बोल रहे हैं? आप भाग नहीं सकते, आप आस्था के नाम पर चोरी नहीं कर सकते, आस्था के नाम पर भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। और अगर आस्था के नाम पर भ्रष्टाचार करेंगे, ओके, जगदीश शर्मा 10 सेकंड, क्या आपको लगता है ये स्टेटमेंट से आप साथ हैं समाजवादी पार्टी के, यस और नो? जगदीश शर्मा जी, सवाल करें अमीश भाई। सवाल ये है, जो समाजवादी पार्टी के नेता ने महाकुंभ पे स्टेटमेंट दिया, आर यू विद हिम और नॉट? ये क्या 5 सेकंड। तो राम मंदिर को, देखिए, हम धार्मिक, ये आस्था का विषय है और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, हम सबको मिलकर मनाना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, 2 मिनट लूंगा आपके, मैं 2 मिनट का टाइम ही नहीं है क्योंकि अब अगला कार्यक्रम शुरू होने वाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम मेहमानों का। फिलहाल सीएनबी से आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आप सबको एक बार फिर से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।